वैरगढ़ की फजा में खामोशी Hey छाई there, हुई थी। subscribe to my राजा channel वीर सिंह अपने and also महल की press this bell बालकोनी icon. में खड़े दौर उफ़ुक़ पर नजर जमाए हुए थे। शहजादी मीना उनके पास आकर बोलें, राजा जी, मुझे डर है कि दुश्मन जल्द हमला करेगा। राजा वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए शहजादी का हाथ थाम कर कहा, जब तक वीर सिंह की तलवार चलती है, कोई दुश्मन हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन उसी लम्हे महल का दरवाजा जोर से खुला और सरदार वीरभान सिंह अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ था। महाराज, जासूस खबर लाया है कि राजा भीम सिंह ने अपनी फौज वैरगढ़ की सरहद पर ला खड़ी की है। वो आज रात हमला करेगा। ये सुनकर राजा वीर सिंह ने तलवार मयान से निकाली और पूरी फौज को अ, महल के मैदान में जमा करने का हुक्म दिया। वैरगढ़ की गलियों में ढूल बजने लगे। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग दुआएं करने लगे और नौजवान सिपाही राजा के हुक्म पर मैदाने जंग के लिए तैयार होने लगे। दूसरी तरफ राजा भीम सिंह अपनी फौज के साथ अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आज की रात वीरगढ़ मेरा होगा, वो बोला और लश्कर के हमले का हुक्म दे दिया। क्या राजा वीर सिंह अपनी सल्तनत बचा पाएगा? क्या शहजादी मीना की इज्जत महफूज रहेगी? और क्या वीरगढ़ की सरजमीन दुश्मन के कदमों तले रौंदी जाएगी? रात का सुनाटा अभी मुकम्मल खत्म भी ना हुआ था कि वीरगढ़ के उफक पर सुबह की हल्की सी रोशनी नमूदार होने लगी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मैदान जंग में पछली रात की जंग की बाकियात बिखरी पड़ी थीं। जगह जगह जख्मी सिपाहियों की कराहें गूंज रही थीं और मुशालों की मध्यम रोशनी में गर्द आलूद हुआ में धुआं उठ रहा था। महल की ऊंची बालकोनी में शहजादी मीना खड़ी थी। उसकी आंखों में बेपनाह फिक्र और दिल में खौफ था। हर पल उसकी नजरें मैदान जंग पर टुकी हुई थीं, जहां उसका दुलेर राजा वीर सिंह अपनी धरती की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने जा रहा था। या अल्लाह, मेरे राजा को सलामत रखना। शहजादी ने दिल ही दिल में दुआ की और आंखों के किनारों से आंसू छलक पड़े। इसी दौरान राजा वीर सिंह शाही जिरा बख्तर पहने, सुनहरी ताज सर पर सजाए, तलवार हाथ में लिए अपनी फौज के आगे जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में अज़्म की चमक बाकी थी। मेरे बहादुरों, राजा वीर सिंह की गुर्जदार आवाज गूंजी। आज का दिन फैसला करेगा कि हमारी धरती पर किसका परचम लहराएगा। याद रखो, हम हक पर हैं और हक की जंग में मौत भी अजमत है। फौज ने एक साथ अपनी तलवारें और ढालें आसमान की तरफ बुलंद की। राजा वीर सिंह जिंदाबाद, वीरगढ़ पाइंदाबाद। दूसरी तरफ राजा भीम सिंह भी अपनी फौज के साथ तैयार था। वो सियाह रंग की ज़रह पहने, लंबी दाढ़ी, खूनी आंखें और सफाक मुस्कुराहट लिए घोड़े पर बैठा हुआ था। आज वो दिन है जब मैं वैरगढ़ को मिट्टी में मिला दूंगा। राजा भीम सिंह ने गर्रा कर कहा। नकारा बजा। दोनों फौजें आमने सामने बढ़े। तलवारें चमकें, ढालें बजें और नेज़े फजा में बुलंद हो गए। एक जोरदार टकराव के साथ जंग शुरू हो गई। मैदान में खाक उड़ रही थी। सिपाहियों की चीखों पुकार, घोड़ों की हननाहट और तलवारों की टुकटक हर तरफ गूंज रही थी। राजा वीर सिंह अपनी तलवार से दुश्मनों के वार का जवाब देता आगे बढ़ रहा था। कई दुश्मन सिपाही उसके वार से जमीन बोस हो गए। राजा, दुश्मन राजा भीम सिंह तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है।
सरदार वीरभान सिंह ने इत्तला दी। राजा वीर सिंह ने तलवार संभाली और आगे बढ़ा। अब दोनों राजे आमने सामने आ चुके थे। दोनों की तलवारें टकराएं, चंगारियां निकलें, बार बार वार और जवाबी वार, फजा में धवां, तलवार की चमक और दिलेराना नारों की गूंज। दोनों राजे अपनी जान की बाजी लगा चुके थे। आखिरकार राजा वैर सिंह का एक जोरदार वार राजा भीम सिंह की तलवार गिरा देता है। राजा भीम सिंह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मारो, खत्म कर दो उसे, सिपाहियों ने लिलकारा, मगर राजा वैर सिंह ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, एक बहादुर राजा कभी गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करता। अपनी शिकस्त का बोझ उठाकर वापस जा भीम सिंह, और दोबारा उस धरती की तरफ आंख उठाकर न देखना। राजा भीम सिंह जल्लत के मारे जमीन पर गिरा और रेंगता हुआ भागने लगा। मैदान जंग में फतह का नकारा बज उठा। सिपाहियों ने खुशी से नारे लगाए, राजा वीर सिंह जिंदाबाद। महल की बलकोनी में शहजादी मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र। राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार फजा में बुलंद की और कहा, यह धरती मेरे बुजुर्गों की अमानत है। जब तक मेरे जिस्म में खून है, उसकी हफाजत करता रहूंगा। धुएं और सूरज की रोशनी से मैदान जगमगा रहा था, मगर कहीं ना कहीं कोई नया साजिशी दुश्मन एक और चाल सोच रहा था, क्योंकि तख्त वो ताज की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होते।